हाय एवरीवन, कौन कौन हाय प्रेजेंट मैम। हैंड रेज करो। नीरज, दीपिका, निशा, मुस्कान, उर्मिला, अंजू, आरती, विवेक, सुमित, अमित, सुमित, पायल। पायल आंचल ने ज्वाइन किया आपके साथ। नो मैम। आदित्य और रवि, आप दोनों प्रेजेंट हो क्लास में। आदित्य प्रेजेंट है। रवि, रवि क्लास लीव करके नहीं जाना है, क्लास में एंड तक रुकना है, ठीक है। ओके, चलो। हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने सबसे लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? शून्य और अचर बहुपद पढ़ा था। शून्य बहुपद क्या होता है? जीरो। शून्य बहुपद क्या होता है? जीरो। जीरो को हम क्या कहते हैं? शून्य बहुपद। और इसकी घात क्या होती है? जी एक। अपरिभाषित होती है ना। बताया था ना पिछली क्लास में, यस अपरिभाषित मैम। होती है ना। इसको हम नहीं बता सकते कि इसकी घात क्या होगी। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था? अचर, अचर बहुपद। अचर बहुपद में क्या क्या आ जाते हैं? जितनी भी हमारी संख्याएं होती है, जैसे -1, 2, 3/4, 0.1, ये सारी की सारी संख्याएं जितने भी अचर हैं वो क्या आ जाएंगे? अचर बहुपद में आ जाएंगे। और उनकी घात क्या होती है बच्चों? जीरो। जीरो होती है। क्यों होती है मैंने बताया था। अगर आपके पास दो है, दो के साथ आपको x लिखना है, उस x की घात आप हमेशा जीरो रखोगे। क्यों? किसी भी संख्या की घात अगर जीरो होती है वो किसके बराबर होता है? एक के बराबर। एक। ये चीज कभी भी किसी ने नहीं भूलनी है। किसी भी संख्या की अगर घात जीरो हो तो वो किसके बराबर हो जाता है? एक के बराबर हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होता है? चर की अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। वेरी गुड। जिसमें चर की अधिकतम घात जो हो वो एक हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x+4, 2y -2y +10, ये सारे क्या हैं? रैखिक बहुपद है। अगर इनमें चर जो होगा उसकी अधिकतम घात कितनी होगी? एक होगी। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी यस को कोई मैम। डाउट? जिन बच्चों ने अगर पुरानी क्लासेस नहीं ज्वाइन करी थी उन्हें भी पता है। क्वेश्चन दे दूं इस पे करने के लिए एक? यस मैम। तो मैम चलो जी, यहाँ पर आपने ये क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से जो कौन सा बहुपद ऐसा है जो रैखिक बहुपद नहीं है? एक मिनट रुकना, पोल में भी आपके पास क्वेश्चन आएगा। ए एक्स बी एक्स, ए एक्स प्लस बी और ए, मैंने आपको बताया भी था, अगर आप लोगों को याद होगा, बताया था ना। वेरी गुड। ए और बी क्या है? अचर है। वास्तविक ए और बी क्या है? अचर है। वेरी गुड। अभी तक तो सारे बच्चे ठीक करते आ रहे हैं। हाँ जी, पायल, विवेक, निशा, सुमित, अमित, रवि, आप लोग रहते हो। सुमित और अमित ने कर दिया है। सुमित आपके साथ अमित ने ज्वाइन किया हुआ है ना? इसमें नहीं है? यस। साथ है मैम। अच्छा, साथ में, ओके, ठीक है। लास्ट के 10 सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो, अचर वाला समझ नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं समझाऊंगी, कोई बात नहीं। सबसे पहले ए और बी क्या है? यहाँ पर एचर है, ठीक है। एचर क्या होता है? अचर क्या होता है? जिसका मान स्थिर नहीं होता। जिसका मान, सॉरी, जिसका मान क्या होता है? स्थिर होता है। जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं वो अचर कहलाती हैं, ठीक है विवेक। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, 1/2, मतलब जितनी भी संख्याएं होती है वो अचर कहलाती है। और जो संख्याएं जिनका मान स्थिर नहीं होता, जिनको हम ए बी सी एक्स वाई जेड से दर्शाते हैं, इनका मान स्थिर नहीं होता है अगर, तो ये क्या कहलाते हैं? चर। बट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि ए और बी क्या है? अचर है। ए और बी कोई ना कोई नंबर्स है। यहाँ से मैं अभी के लिए एबीसी हटा रही हूँ, कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। बट
यहाँ पे हमें पहले से दिया है कि ए बी क्या है, अचर है, मतलब आप ए की जगह कोई भी नंबर लिख सकते हो। जैसे इसको मैं 2x लिख सकती हूँ, 2x ए की जगह कोई भी अचर लेकर। यस मैम। तो क्या ये बहुपद है? पहली चीज, क्या ये बहुपद है? नहीं। क्यों नहीं है? 2x बहुपद नहीं है, है मैम। है ना? और रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, यस मैम। यस। रैखिक बहुपद भी है। अगर मैं bx की बात करूं, आप b की जगह कोई भी अचर ले लो। आपने -10 ले लिया। अब क्या -10 एक रैखिक बहुपद है? यस मैम। -10 एक x रैखिक बहुपद है ना? यस मैम। मुझे ऐसे कंफ्यूज से क्यों लग रहे हो आप लोग? मैम है? ठीक है। अगर हम ax प्लस बी की बात करें, a की जगह मान लो हम 2 ले लेते हैं, b की जगह हम 4 ले देते हैं, तो हमारा बहुपद क्या बन गया? 2x प्लस 4। तो क्या ये रैखिक बहुपद है? नो मैम। 2x प्लस 4 रैखिक बहुपद नहीं है। है मैम। है मैम। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। ठीक है, यहाँ पर चर की अधिकतम घात 1, चर की अधिकतम घात 1, और यहाँ पर भी चर की अधिकतम घात 1। अब अगर मैं a की बात करूं, आप a की जगह क्या लिखोगे? 0 1 2 3 4, फॉर एग्जाम्पल आपने 4 लिख लिया। अब मुझे बताओ, क्या 4 एक रैखिक बहुपद है? नो मैम। रैखिक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें चर नहीं है। क्योंकि इसमें चर ही नहीं है। और चर की अधिकतम घात अगर हम देखें तो इसमें चर है ही नहीं, तो उसकी अधिकतम घात भी 0 होगी। तो इसमें तो कोई चर है ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी। डी करेक्ट होगा। विवेक, समझ में आया अभी? यस मैम। पक्का? सारे बच्चों को समझ में आया चर और अचर क्या होता है? और यहाँ पर आपने देखना भी है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, सिर्फ इसमें चर है, इसमें चर है, इसमें चर है, और उनकी घात 1 है ना? आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी क्या है? अचर है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो अब आगे समझते हैं द्विघात बहुपद। थोड़ा सा हमने पिछली क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा था। द्विघात का मतलब क्या होगा? अधिकतम घात कितनी? दो। अधिकतम घात उस वाले बहुपद की कितनी होगी? 2 दो। होगी। तो वो क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8, इसमें x चर है और उसकी अधिकतम घात 2 है। आपने पहले चर की सारी घातें देखनी है, पहले तो यही देखना है कि वो बहुपद है कि नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस तरह से कर दूं, यहाँ पर x की घात 1/2, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8, यहाँ पर x की घात 1/2 कर दूं, क्या ये द्विघात बहुपद है? नो मैम। है ना? तो हम क्या कहेंगे, क्या क्योंकि ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, तो द्विघात बहुपद कैसे होगा? तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो जो भी आपको दिया हुआ है वो बहुपद भी है कि नहीं है। फिर उसके बाद देखना है वो रैखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है। ठीक है? ओके मैम। ठीक है, तो ये क्या है? द्विघात बहुपद है। यहाँ पर आप और एग्जाम्पल देख सकते हो, 2y² प्लस 1 5p², ये सब क्या है? क्या है ये सब? घात बहुपद। द्विघात बहुपद। यहाँ पर देखोगे चर x है, उसकी अधिकतम घात 2 है। यहाँ पर चर y है, उसकी अधिकतम घात 2 है। यहाँ पर p है, उसकी अधिकतम घात 2 है। बात समझ में आई सबको? यस मैम। x+1 गुणा x+2, ये हमने पिछली क्लास में भी किया था ये क्वेश्चन। बताओ क्या ये द्विघात बहुपद है? सभी को गुणा करना आता है ना? हमने गुणा करना बहुत अच्छे से सीख लिया था। वैसे सभी को आता है गुणा करना, यस मैम। है ना? तो अब क्या हो जाएगा? x की x से गुणा तो x², x की +2 से गुणा तो 2x, प्लस 1 की 1 से गुणा तो x, प्लस 1 की 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। तो ये किसके बराबर आ गया? x की घात 2 प्लस 3x प्लस 2। तो क्या ये द्विघात बहुपद है? अच्छा, दीपिका ने नोटबुक दिखाई। ओके, बात समझ में आई सबको? आपने कभी भी ऐसे ही नहीं बोल देना है, पहले आपने चेक करना है कि क्या वो सही है या नहीं है, द्विघात बहुपद है कि नहीं है।
यस दीपिका, बिल्कुल ठीक है आपका। बात समझ में आई सबको? पहले हमने द्विघात बहुपद को देखना है। जैसे अगर मैं आपको दे दूं 5x की घात 2 प्लस 3x, ठीक है, अब इसमें आपने जोड़ना है 3y, नहीं अच्छा 3y नहीं, 5x माइनस 5x स्क्वायर। बताओ क्या ये द्विघात बहुपद है? क्यों नहीं है? नो मैम। प्लस 5x से माइनस नो 5x मैम। शेयर कट जाएगा। हाँ, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ये क्या बचेगा हमारे पास? बस 8x बचेगा। अब बताना जरा, अब बताओ क्या ये द्विघात बहुपद है? यस मैम। सभी बच्चे चेक करेंगे। है मैम। सभी बच्चे चेक करो और बताओ फिर आंसर कितना आ रहा है। मैम। सभी है मैम। किसने चेक किया है? पायल ने, नीरज ने, बस। किस किसने चेक किया है कि ये द्विघात बहुपद है कि नहीं है? हम पहले तो ब्रैकेट ओपन करेंगे। मैंने बताया था ना, जब भी बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले ब्रैकेट के चिन्ह बदल जाते हैं। 5x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? ये 10x स्क्वायर माइनस 2x। बताओ यही आंसर आया सबका, यस मैम। है ना? तो ये क्या है? Yes, ये ma'am. द्विघात बहुपद है। आपने सिर्फ चर की घात देखनी है। अगर आपको मैं सिर्फ 10x स्क्वायर पूछूं, क्या ये द्विघात बहुपद है? यस मैम। मैम। है ना? आपने सिर्फ चर देखना है, पहले बहुपद देखना है, फिर उसके बाद चर देखना है, फिर उसकी घात देखनी है। ठीक है? यस मैम। अब जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो मानक रूप होता है वो क्या होता है? ax की घात 2 प्लस bx प्लस c। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ax की घात 2 प्लस bx प्लस c। यहाँ पर a जो है वो 0 के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता? मुझे ये बताओ। नहीं हो ये सकता। मैंने आपको रैखिक में भी समझाया था। अगर क्या a 0 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही हम a की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a की एक्स जगह को 0 जीरो से गुना रखेंगे करने पर तो जीरो हो हमारा, जाएगा। हाँ, एक्स स्क्वायर ही खत्म हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा फिर? बस bx प्लस c, जो कि क्या है? एक रैखिक बहुपद है, वो द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। बात समझ में आई सबको? यस ये क्या नहीं होना चाहिए? 0 के जीरो के बराबर बराबर। नहीं होना चाहिए। ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या बी 0 के बराबर हो सकता है द्विघात बहुपद में? यस मैम। सकता है। हो सकता है ना? जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर b तो है ही नहीं, bx तो है ही नहीं, है ना? क्या c 0 के बराबर हो सकता है? यस मैम। हो सकता है अगर हम 3x स्क्वायर प्लस 2x लिख दें। याद है हमने यहाँ पर a b c क्या है? a एक्स स्क्वायर का गुणांक है, गुणांक पढ़ाया था ना कि थोड़ी सी क्लासेस पहले। b क्या है? x का गुणांक है। ये बातें पता है ना सबको? मैम। a एक्स स्क्वायर का गुणांक है, b x का गुणांक है। तो बस a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b और c दोनों वास्तविक संख्याएं होंगे। बात समझ में आ गई सबको? एक क्वेश्चन दे दूं फिर? यस मैम। चलो क्वेश्चन, बट सब बच्चे सही आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में द्विघात बहुपद नहीं है, आपको ये पहचानना है। सभी ने सही आंसर करना है क्वेश्चन का। और कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है? ओके, पिछली क्लास में दिया था मैम ये। हाँ, बट काफी सारे बच्चों ने रॉन्ग किया था, इसलिए वेरी गुड। अभी तक तो सारे बच्चे ठीक कर रहे हैं। जो गलती पिछली क्लास में आप लोगों ने करी थी वो नहीं करी है। मैम पिछली क्लास में मेरे 7 में से 7 सही थे। वेरी गुड। कोशिश करनी है सबने कि हाँ आपके सारे क्वेश्चंस ठीक हो। चलो, कौन रह गया है? एक बच्चा रह गया है कोई? लास्ट के 5 सेकेंड्स और 5
4 3 2 एंड 1। हाँ, सभी बच्चों ने सही किया है, हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 एकम 4 माइनस का माइनस 4 गुणा y 4y, और यहाँ पर हम देख सकते हैं चर की अधिकतम घात 1 है। ये क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा, है ना। ये क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। अगर इसको मैं बदल के 22/7 p स्क्वायर कर दूं, फिर क्या ये बहुपद होगा? नो मैम। नहीं No, होगा। ma'am. सभी बच्चों को ये बात पता है ना, फिर ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 22/7 अगर हम इस p को ऊपर लाना चाहें उसकी घात -2 हो जाएगी, तो ये बहुपद नहीं रहेगा। फिर सभी को ये बात पता है ना? यस मैम। Yes, ma'am. चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में भी क्या पूछा है आपको? द्विघात बहुपद को पहचानिए। ध्यान से करेंगे सब बच्चे। कोई ऑप्शन समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। सात बच्चों ने किया है अब तक, और अब तक बिल्कुल ठीक किया है। वेरी गुड। रवि आप हो क्लास में? आरती आप हो क्लास में? लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 एंड 1। अभी तक, लेकिन अभी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। एक बार हैंड रेज करो, किस किसने आंसर किया है, एक बार हैंड रेज करो। आरती और रवि, बच्चे आप दोनों रहते हो आंसर करने से। अच्छा आरती आपने कर दिया, ठीक है। सभी बच्चों का ठीक है आंसर। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर इसकी इस बहुपद की घात कितनी है? 3। इस वाले ऑप्शन में 4. इस वाले ऑप्शन में 8. 1, इस वाले ऑप्शन में 2। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? निम्नलिखित में द्विघात बहुपद को पहचानिए। अब ये क्वेश्चन उतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है, बट हाँ आसान भी है अगर आप देखो तो। अगर आप ऑप्शंस को डायरेक्ट कट करते जाओ तो आपको एक डायरेक्ट आंसर भी मिल जाएगा। वेरी गुड। तो सुमित, अमित, नीरज, निशा, दीपिका, कार्तिक, प्रिंस, विवेक और पायल, इन सबका अभी तक ठीक है। अभी तक किसी भी बच्चे का रॉन्ग नहीं हुआ है आंसर, जितने बच्चों ने सबमिट किया है। आरती, सुमित, मुस्कान, उर्मिला, अंजू, रवि, आप चारों रहते हो। आरती ने भी कर दिया। वेरी गुड आरती। मुस्कान क्या हुआ बेटा? समझ नहीं आ रहा है? मुस्कान आपकी ना मुझे वॉइस नहीं आ पा रही। अगर आप कुछ बेटा बोल रहे हो तो चाहे तो आप चैट बॉक्स में लिख दो। चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 एंड 1। चलो अब ये बताओ, आप लोगों ने कैलकुलेट करके देखा इसकी घात को या डायरेक्ट आंसर कर दिया? डायरेक्ट मैम. क्यों? ऐसे इसमें पता चल गया? इसमें घात एक्स क्लियर हो जाएगा मैम जी. चलो ठीक है, वैसे ये भी ठीक है, बट आप ऐसे भी देख सकते थे। ये तो द्विघात बहुपद नहीं है, ये ऑप्शन बाहर हो गया।
ये रैखिक बहुपद है, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया, ये भी रैखिक बहुपद है, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया, तो यही वाला ऑप्शन बचता है। अगर इनकेस आपको कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दिया जाए, अच्छा इसको जरा गुणा करके बताओ आएगा कितना, x-1 गुणा x+1, बताना जरा कितना आएगा। x² माइनस x²। अच्छा ठीक है, कैसे किया पायल, पायल कैसे किया क्वेश्चन, सही किया है, क्या किया, जैसे हम ब्रैकेट माइनस बी सर्व स्क्वायर का समीकरण फॉर्मूला लगाते है हैं। x² माइनस 1 आएगा। अच्छा x² पायल माइनस आपने सर्व समीकरण लगाई कि प्रॉपर खोल के सॉल्व किया, किसी बच्चे ने सर्व समीकरण लगा के सॉल्व किया, आपको याद है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था a-b गुणा a+b, फॉर्मूला हो गया मैम, हम्म, a² माइनस b² का फॉर्मूला। a² माइनस b² के बराबर होता है, ठीक है। तो a क्या है यहाँ पर x, और b क्या है यहाँ पर 1, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये x² माइनस 1 के बराबर आ गया। कोशिश क्या करो कि आप सर्व समीकरण ढूंढा करो, ठीक है, बात समझ में आई सबको, सर्व समीकरण लग सकती थी ना यहाँ यस पर ये, मैम, यस तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते थे, नहीं तो जैसे आप लोगों ने किया वैसे भी आपका ठीक ही आंसर आया। चलो आगे बढ़े, कर लिया सबने यहाँ तक, यस मैम। यस मैम। चलो जी। अब अगर आपको द्विघात बहुपद समझ में आ गया तो त्रिघात बहुपद क्या होगा, जिसकी जिसकी घात 3 हो। 3 हो। जिसकी अधिकतम घात क्या होगी, 3 होगी, ऐसे बहुपद जिसमें उनकी अधिकतम घात 3 होगी, बट वहां पर भी आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे इसमें बताओ चेक करके, क्या y+1 गुणा 3y की घात 2+5 ये त्रिघात बहुपद है, यस मैम। वैसे यस तो आप मैम। देखते ही समझ गए होंगे, क्योंकि जब y की 3y² के साथ गुणा होगी तो वो घात कितनी बन जाएगी, 3y की 3 बन जाएगी, है ना। तो यस अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 3y की घात 3 प्लस में क्या आएगा, प्लस में क्या 5y। बताओ, इन दोनों को गुणा कर दिया, अब इन दोनों को गुणा करो क्या आएगा, 5y। 5y प्लस, जब एक की गुणा किसी भी नंबर से होती है तो वही नंबर आता है। अब इसके आगे कुछ सॉल्व हो सकता है, यस मैम। क्या सॉल्व हो सकता है, नो मैम। कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता ना, सबके सब क्या आएंगे, असमान पद है, तो हम इन्हें ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो ये इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है। यस मैम। किसी बच्चे को यस यहाँ मैम। पर गुणा करने में कोई डाउट आता है तो पूछ लो, सभी को सॉल्व करना आता है ना, ये हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। अब जो त्रिघात बहुपद है उसका व्यापक रूप क्या होगा, a x की घात 3 प्लस b x की घात 2 प्लस c x प्लस d, जहां पर a जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, a x की घात 3 प्लस b x की घात 2 प्लस c x प्लस d, जहां पर a 0 के बराबर नहीं हो सकता, और क्यों नहीं हो सकता वो भी सबको पता है ना, यस मैम। इसकी अगर यस ये मैम। 0 के बराबर हो गया इसकी अधिकतम घात 2 हो जाएगी और ये त्रिघात बहुपद नहीं रहेगा, तो ये इसका मानक रूप है। मानक रूप लिखने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, नो मैम। ठीक है। नो सभी मैम। बच्चों को समझ में आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चंस दे दो, मुझे लगता है सभी को आ ही गया है समझ। यस यस मैम। मैम। चलो ये रहा क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपदों में त्रिघात बहुपद को पहचानिए। मैम जी इसमें है क्या त्रिघात बहुपद? एक मिनट रुको, त्रिघात बहुपद को पहचानिए, क्या हुआ, क्या बोल रहे थे आप, कुछ नहीं मैम जी। अच्छा किस किसने सॉल्व कर लिया, हैंड रेज करो।
ओके, दीपिका, पायल, कार्तिक, प्रिंस, निशा, विवेक, सुमित एंड अमित। आठ बच्चों ने सॉल्व किया है अभी तक। लास्ट के 10 सेकेंड्स और देखती हूँ मैं किसने आंसर नहीं किया है। आरती, सुमित और रवि, आप तीनों रहते हो। 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। सभी ने सही आंसर दिया था बट किसी एक का रॉन्ग हुआ था। किसी एक बच्चे ने ए कर लिया। शायद क्वेश्चन आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन में कौन सा पूछा गया था? त्रिघात बहुपद पूछा गया था, है ना? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था? डी। सही होना चाहिए था। इसकी घात तो 2 है, इसकी घात 0 है, इसकी घात 4 है, इसकी घात 3 है। तो त्रिघात का मतलब क्या होता है? घात कितनी? 3। वैसे सबका सही था बट समझ में आया आपने शायद जिसने भी ऑप्शन ए किया है क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा था। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अगला क्वेश्चन करो। अब आपको यहाँ पर देखना है कौन सा त्रिघात बहुपद नहीं है। तो बहुत ही इजी से क्वेश्चन हो गए सारे। अब देखते हैं, 5 बच्चों ने आंसर किया है अभी तक और उनका बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। आज की क्लास में तो लगभग मुझे लगता है सारे बच्चों के सारे आंसर्स ठीक होंगे। सुमित, आपने कर दिया बेटा? आरती, रवि, आप लोगों ने किया? लास्ट के 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों इसका? सभी ने वैसे सही आंसर किया है ऑप्शन सी। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर घात कितनी है? 3। यहाँ पर भी अधिकतम घात 3 है, यहाँ पर भी अधिकतम घात 3 है, बट यहाँ पर अधिकतम घात 4 है बहुपद की। तो हमसे त्रिघात बहुपद पूछा गया था, त्रिघात बहुपद नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन ऐसा है जिसमें त्रिघात बहुपद नहीं है। बाकी सब कैसे हैं? त्रिघात बहुपद है। हाँ जी, हाँ अभी तो मैं डेली भेज रही हूँ रिजल्ट। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया त्रिघात बहुपद क्या होता है? यस मैम। यस मैम। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं त्रिघात बहुपद का। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब बच्चे। किसी को ऑप्शन समझ में नहीं आए तो पूछना। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आपको त्रिघात बहुपद को पहचानना है। वैसे तो मुझे लगता है कि आप लोग ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। 2 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट ही बाहर हो जाएंगे। आपको फिर बचे हुए 2 ऑप्शंस में से देखना है। ओके, डायरेक्ट नहीं कर देना है, ध्यान से सोच समझ के क्वेश्चन करना है। ऐसा हमने एग्जाम्पल भी किया था। 7 बच्चों ने आंसर किया है। लास्ट के 10 सेकेंड्स।
एक मिनट रुको मैम। ठीक है, हाँ आराम से टाइम लग सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि आपको यहाँ पर गुणा करनी है। जब हो जाए सुमित आपका तो बताना। आरती आपने किया, रवि, वेरी गुड, सबने कर दिया है आंसर। चलो, वैसे सभी का ठीक है, बट अब मैं बताती हूँ मिस्टेक कहाँ हुई है। किन्हीं दो बच्चों ने सिर्फ यहाँ पर देखा घात 3 है और इसको त्रिघात बहुपद में सॉल्व कर दिया। अगर आप देखो सबसे पहले ये वाले दो ऑप्शंस तो बाहर है ना, क्योंकि यहाँ पर घात 4 है, यहाँ पर घात 5 है, तो इन दो ऑप्शंस को आप सबसे पहले बाहर कर दो। अब पहले वाले ऑप्शन की बात करते हैं। y गुणा में है 5y की घात 2 प्लस y की घात 3। बेटा डायरेक्ट डिसाइड नहीं करना है, यहाँ पर अभी y इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा भी होगा। तो y की गुणा जब आप 5y की घात 2 से करोगे कितना आएगा? पहले आपने y की गुणा 5y की घात 2 से करनी है, कितना आएगा? 5y की घात कितनी? 3 हो जाएगी। यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 2 है, y जब इनकी गुणा होगी तो घातें जुड़ जाएंगी, घात 3 हो जाएगी। फिर इस y की गुणा किसे करेंगे हम? y की घात 3 से, बीच में प्लस है तो प्लस लगेगा। अब यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे 3 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास घात कितनी हो गई? 4 हो गई। तो क्या ये त्रिघात बहुपद है? नो मैम। नहीं है। यहाँ पर घात कितनी है? 4 है। बात समझ में आई? तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होता, आपको पहले बाहर से देखना है। जब भी आपको गुणा बीच में नजर आए तो आप उसे सॉल्व करो। वैसे ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया था, बट फिर भी ध्यान रखना इस चीज का सबने। ठीक है, बात समझ में आई? नोट किया ये बच्चों का रॉन्ग हुआ था? ठीक है, अब अगले वाले को भी आप सॉल्व करके, कितना आया? सबने सॉल्व करने का ट्राई किया? यस मैम। कितना आया सॉल्व करके? पहले x की गुणा इस पूरे ब्रैकेट से होगी। x की गुणा आप पहले किससे करोगे? x² प्लस 3 से। फिर बीच में प्लस है तो +1 आएगा, और फिर उसकी भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा हो जाएगी। सभी को आता है ना ये गुणा करना? कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं आता है? सबको आता है ना। तो ये हो जाएगा x की घात 3 प्लस 3x प्लस x की घात 2 प्लस 3। तो क्या इसकी अधिकतम घात 3 है? क्या ये त्रिघाती बहुपद है? तो हाँ, ये वाला त्रिघाती बहुपद है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। अब वो बच्चे हैंड रेज करेंगे जिनका ठीक हुआ था, जिनका ठीक हुआ था क्वेश्चन। ओके, कार्तिक आपका ठीक नहीं था? विवेक का ठीक था। ओके चलो ठीक है। तो त्रिघाती बहुपद सभी को समझ में आ गया। घातों के आधार पे हमने पहले पदों के आधार पर पढ़ा था, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, उसके बाद हमने घातों के आधार पर पढ़ा रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो सभी को ये क्लियर हो गया? यहाँ पर आप देख सकते हो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इनके व्यापक रूप। ठीक है, इन सभी में a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बस आपने घात देखनी है, अधिकतम घात 1, अधिकतम घात 2, अधिकतम घात 3, है ना। और यहाँ पर इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें यहाँ तक? नो मैम। पक्का? मैंने आज बहुत अच्छे से पोल में आंसर दिए, तो मुझे लगता है सबको अच्छे से समझ में आ गया है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है अभी भी तो पूछ लो, हैंड रेज कर लो, नहीं तो नहीं आगे बढ़े। ठीक है, यस मैम। आप समझते हैं समीकरण क्या होता है? समीकरण आप बहुत छोटी क्लास से सुनते हुए भी आ रहे हो, कोई बता सकते हैं समीकरण होता क्या है? जब दो या दो से अधिक चर मिलकर। चलो कोई बात नहीं, समीकरण के लिए बस एक चीज का ध्यान रखना है आपने, क्या होना चाहिए? क्या कहते हैं इस निशान को? इक्वल। इक्वल। इक्वल, बराबर है का निशान। तो समीकरण में क्या होना चाहिए? बराबर है का निशान होना चाहिए।
दो समीकरण दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है, कोई भी समीकरण। जैसे एक सबसे बेसिक एग्जाम्पल बताऊं समीकरण का, आप सबने तराजू देखा है? अब तो डिजिटल वाले Yes, अब तो ma'am. डिजिटल वाले आते हैं दुकानों पे। पहले जो होता था ऐसे तोलने वाला, उसमें एक साइड हम वो रखते थे 1 किलो 2 किलो 3 किलो, और दूसरी साइड हम सामान रखते थे, है ना? सबने देखा हुआ है वो, कोई बच्चा Yes, मुझे नहीं लगता ऐसा है जिसने नहीं देखा हो। मैम। सर जी नहीं देखा? देखा। देखिए मैम। सबने देखा है ना तराजू जो होता है। यस मैम। अब डिजिटल आने लगे, बट पहले वैसे वाले ही आते Yes. थे, और बड़ी बड़ी दुकानों में अभी भी वही वाले होते हैं। तो उसमें क्या होता था, आप लोग एक साइड जो क्या बोलते हैं उसको, 1 बाट। केजी या जो भी आप इस साइड भार रखते थे, यहाँ पर आपने जो भी सामान लिया है, आलू बाट लिया है, मैम, कोई भी। बाट। अच्छा, हाँ। तो हम अब जो दुकान वाला होता है वो क्या देखता है, ये लाइन क्या होती है, सीधी होनी चाहिए। इसका मतलब Yes, क्या होता है, इधर का जो भार है वो इधर के भार के क्या होना चाहिए, बराबर। बराबर होना चाहिए। अगर बिल्कुल भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो वो बराबर नहीं होते, बिल्कुल सीधी लाइन होगी तब बराबर। तो यही यही समझ लो एक रियल लाइफ में आपका जो दैनिक जीवन में यूज है समीकरण का, वो ये है। ठीक है, तो x प्लस 2 किसके बराबर है यहाँ पर, अगर 0 के बराबर है तो ये क्या कहलाएगा, एक समीकरण। मतलब जो x प्लस 2 है वो 0 के बराबर आना चाहिए। इधर हम x प्लस 2, इसे आप लेफ्ट हैंड साइड कह देते हो और इसे आप राइट हैंड साइड कह देते हो, है ना? और यहाँ पर बीच में बराबर है का निशान, कि ये दोनों दायां पक्ष बायां पक्ष आपस में बराबर है। अगर मैं इधर x की जगह 4 रख दूं, क्या अब ये बराबर है? x की जगह अगर मैं 4 रख दूं, क्या ये समीकरण बना रहे हैं x की जगह 4 रखने पर? नो मैम। नहीं, क्योंकि अगर मैं x की जगह 4 रखती हूँ तो ये तो 6 बन गया। क्या 6 0 के बराबर होता है? नहीं होता है ना? तो समीकरण का मतलब क्या होता है, बराबर है। जब दायां पक्ष और बायां पक्ष जब आपकी समानता को दर्शाता है। अभी तक आपने नोटिस किया होगा बहुपद में कभी भी हमने बराबर है का निशान यूज किया यूज नो मैम। नहीं किया। बट समीकरण, अब जो आपके चैप्टर का नाम है, आपके एक 4th चैप्टर है या 3rd चैप्टर है, उसका नाम क्या है, द्विघाती समीकरण। समीकरण। तो वहां पर आप जहां पर भी देखोगे बराबर है का निशान देखोगे पूरे चैप्टर में। और अभी हम क्या पढ़ के आए हैं, द्विघाती बहुपद पढ़ के आए। ठीक है, और ये क्या है, द्विघात। चीज सेम रहेगी, यहाँ पर भी अधिकतम घात 2 रहेगी, वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी भी। बट नई चीज क्या बढ़ गई, यहाँ पे कौन सा निशान होगा, बराबर का। बराबर है का निशान होगा। ठीक है, यस मैम। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो, अगर मैं खाली अंडर रूट एक्स वर्गमूल एक्स की बात करूं, क्या वर्गमूल एक्स बहुपद है? नो मैम। नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की घात कितनी है, 1/2। लेकिन ये बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक जब हमने पढ़ा था, हमने कोई शर्त नहीं रखी थी कि चर की घात कैसी होनी चाहिए। हमने सिर्फ ये कहा था चर और अचर उनके बीच में जोड़ घटाव गुणा भाग। बहुपद में हमने ये शर्त रख दी कि चर की क्या होनी चाहिए, घात कैसी होनी चाहिए, चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, है ना? जब तक चर की घात पूर्ण संख्या नहीं होगी वो बहुपद नहीं होगा। तो जब व्यंजक से हम बहुपद पर आए तो हमने अपनी कंडीशन बढ़ा दी कि हमें चर की घात पूर्ण संख्या चाहिए, वो तभी बहुपद बनेगा। फिर बहुपद से हम समीकरण पर आए, समीकरण के लिए नई कंडीशन क्या आ गई, बराबर का निशान। बराबर है का निशान। ठीक है, तो समीकरण कब होगा, जब दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में बराबर होंगे। बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन दे दूं? चलो क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यस और नो में आंसर देना है। फुल में आंसर करेंगे सर। क्या x प्लस 2 बराबर है 4 एक समीकरण है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से सब आंसर कर दो। वेरी गुड, 3 बच्चों ने आंसर कर दिया है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। x प्लस 2 बराबर है 4, क्या ये एक समीकरण है? मुस्कान, क्या हुआ, आपकी क्लास बीच में कट हो गई थी बेटा, मैंने देखा आप थी नहीं क्लास में।
मुझे लग रहा है मैम शायद नेट नहीं चल रहा था। मुझे भी ये लग रहा था कि शायद नेट नहीं चल रहा है आपका। मुस्कान, मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है आपको? अब आ रही है मैम। अब आ रही है? अच्छा, अगर नहीं आती तो मैं आपको चार्ट में लिख देती क्वेश्चन, बट चलो अगर आ रही है तो फिर आप सॉल्व कर लो। सुमित, आपने नहीं किया क्वेश्चन? चलो 5 सेकेंड और, ये क्वेश्चन तो जल्दी से हो जाना चाहिए था, अभी 4 बच्चे रहते हैं। 5 4 3 2 एंड 1। हाँ निशा, वो मुस्कान ने खुद कहा है कि नेट का इशू हो रहा है। तो हाँ, ये समीकरण है, बट समीकरण के लिए आपको बस बेटा इक्वल टू, बराबर है का निशान देखना है। अगर बराबर है का निशान है तो वो समीकरण है। नहीं किसने किया था? 2 बच्चों ने नहीं, 3 बच्चों ने नहीं किया है। बेटा ये समीकरण है, समीकरण के लिए क्या देखना है? बस एक बार सारे बच्चे बोलो, क्या देखना है समीकरण के लिए? बराबर। बराबर है का निशान। सिर्फ इतना सा काम करना है आपको कि आपको सिर्फ बराबर है का निशान देखना है। अगर इक्वल टू का निशान है तो वो समीकरण है। बात समझ में आ गई जिन बच्चों के रॉन्ग हुए थे? मैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको पहचानना है। अब देखते हैं कितने बच्चों को सच में समझ में आया था। निम्नलिखित में समीकरण की पहचान कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड, 5 बच्चों ने कर दिया अब तक और उन सबका बिल्कुल सही है। आरती, आप रहते हो? बाकी सबने आंसर कर दिया है। 5 सेकेंड्स। रवि, आपने भी आंसर नहीं किया है। 5 4 3 2 एंड 1। हाँ, तो ये तो पूरी क्लास में ठीक करा है। कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन सी। बी। ये क्या है? सी। अच्छा सी सॉरी, मैम। क्वेश्चन क्या था? समीकरण की पहचान कीजिए। सी ऑप्शन सही है। मैंने बाकी ऑप्शन नहीं देखे, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ये क्या है? समीकरण है। और बाकी तीनों क्या है? बहुपद। बाकी तीनों को आप क्या कहोगे? बहुपद। बहुपद कहेंगे। बाकी तीनों बहुपद है। और ये क्या है? समीकरण। समीकरण। वेरी गुड, तो ये सभी बच्चों ने ठीक किया है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में समीकरण की पहचान कीजिए। अब ये क्वेश्चन है कि आपको समीकरण ढूंढना है। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, 7 बच्चों ने आंसर कर दिया है। पायल, आप रहते हो? पायल और रवि। चलो 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 एंड 1। तो ये भी पूरी क्लास ने सही किया है। ऑप्शन सी सही है। ये क्या है? समीकरण है। बाकी सब क्या है? बहुपद है। तो बहुपद और समीकरण में फर्क समझ में आ गया सबको? यस मैम। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, तो अब समीकरण के प्रकार। अब क्योंकि आपको बहुपदों के प्रकार जैसे थे वैसे ही समीकरण में भी होगा। रैखिक समीकरण कौन से होंगे बच्चों? जिनकी अधिकतम घात कितनी होगी चर की? एक। 1। द्विघात समीकरण कौन से होंगे जिनमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी? 2। 2। द्विघात बहुपद कौन से होंगे जिनमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी? 3। 3 होगी। बस बहुपद में और समीकरण में फिर हमारा क्या फर्क आ जाएगा कि बराबर है का निशान समीकरण में होगा और बहुपद में नहीं था। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? यस मैम। नो मैम।